जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 37वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। ये देखिए, आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से आप लोग जरूर प्रयास करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आपसे गलती कहाँ पे होती है, ठीक है। जब आप अपने से क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चल पाएगा और धीरे धीरे उस गलती को आप खत्म करेंगे और सारे क्वेश्चन खुद से लगाने लग जाएंगे, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है सारे आपके एग्जाम पे बेस्ड, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है। चाहे वो आपके आरपीएफ एसआई के एग्जाम का हो या आरपीएफ कांस्टेबल का या आपके एसएससी जीडी का, ठीक है। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको एक क्लास जांचना है कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं है तो आप क्लास को जांच भी सकते हैं। 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उस एग्जाम के क्वेश्चन लगाइए, देखेंगे आपके क्लास से संबंधित मिलेगा और वो क्वेश्चन आप आसानी से कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और जो लोग पीछे का क्लास नहीं देखे हैं, लगभग आपका 36 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आप लोग जरूर जाके देखिए, ठीक है। लगाइए इस क्वेश्चन को। देखिए क्या दिया उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। जिस तरह आपका 24 जो है 2 से रिलेटेड है, जिस तरह आपका 24 जो है 2 से रिलेटेड है। और देखिए क्या दिया, और आपका दिया है 81 जो है 3 से रिलेटेड है। 81 जो है आपका किससे रिलेटेड है? 3 से रिलेटेड है। और तो पूछा है आपसे, पूछा क्या है आपसे? पूछा है 375 आपका किससे रिलेटेड रहेगा? 375 आपका किससे रिलेटेड रहेगा? बताइए सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और डेली मैं इस टाइप के आपको क्वेश्चन कराता हूँ, आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है और लास्ट तक आप लोग देखिएगा, ठीक है। लास्ट तक आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और लास्ट में जो आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब पहले अगर ध्यान देंगे तो ये आपका 2 से आपका 24 कैसे होगा, 3 से आपका 81 कैसे होगा। यहाँ तो आपको यह साफ साफ दिख रहा होगा 3 से 81 आपका अगर 3 की पावर 4 कर दे तो आपका 81 हो जाएगा। 3 की पावर अगर 4 कर दे तो आपका 81 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 की पावर 4 करेंगे, यहाँ पे अगर 2 की पावर 4 करेंगे तो आपका 32 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। लेकिन दिया क्या 24, तो आपका कैसे लग सकता है? तो आपका कैसे लग सकता है? यहाँ की मान लीजिए आप 3 से आपका 81 आया, ठीक है। अगर देखिए ये 3 का क्यूब करिए, सबसे पहले क्या करिए, इस 3 का क्या करिए, क्यूब करिए। 3 का क्या करिए, क्यूब करिए। 3 का क्यूब कितना होता है आपका? 27 होता है। क्या होता है? 27। और 27 गुणे 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 81 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 3 का जो 3 आपका दिया है इसका क्यूब करिए, क्या हो जाएगा? 27। और 27 गुणे 3 फिर से कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका? 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 81। वही चीज इसमें आप करिए, क्या किए, इसका क्यूब किए तो इसका भी क्यूब करिए। क्या करिए? 2 का क्यूब करिए। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। फिर क्या किया गया? 3 से गुणा किया गया, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। और यही 24 आपका यहाँ पे दिया गया है। तो समझ में आया किस तरीके से आपका दिया है? जो आपका लास्ट संख्या दिया गया है इसका क्यूब किया जा रहा है, उसके बाद 3 से गुणा किया जा रहा है तो आपका 81 आ जा रहा है। और वही चीजें इसमें देखेंगे, जो आपका 2 दिया है इस 2 का क्यूब करेंगे, उसके बाद 3 से गुणा करेंगे तो आपका 24 हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप इसमें भी करिए, उसी प्रकार आपको इसमें भी करना है। सभी लोग करिए और बताइए क्या होगा आंसर। आप ऑप्शन पे जा सकते हैं, सभी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं कि उस ऑप्शन का आप क्या करिए, क्यूब करिए, उसके बाद 3 से गुणा करिए। जैसे ए ऑप्शन देखिए आपका क्या दिया है, ए ऑप्शन आपका दिया है 15। 15 का क्यूब आपका 15 का स्क्वायर ही आपका 225 हो जाता है, तो क्यूब आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब 375 आपका नहीं आएगा। ए ऑप्शन आपका नहीं होगा। बी ऑप्शन पे आते हैं, बी ऑप्शन क्या दिया है? 5 दिया है। क्या दिया? 5। अब 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। फिर 125 के बाद क्या करना है आपको? 3 से गुणा भी करना है। ध्यान से देखिएगा, ये कहाँ अगर क्या ले रहे हैं, कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन अगर आप 5 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, ठीक है। क्या करें हैं, इसे हम इसका क्यूब किए तो 5 का क्या करिए आप लोग? क्यूब करिए। 5 का क्यूब कितना होता है आपका?
125 होता है। फिर क्या किया गया, 3 से गुणा किया गया, यहाँ भी 3 से गुणा किया गया, तो यहाँ भी क्या कर दीजिए आप 3 से गुणा कर दीजिए। 125 में आप 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका 375 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 375। और ध्यान से देखेंगे तो आपका यही 375 आपका दिया गया है। तो मतलब यही 5 आपका बिल्कुल अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सही सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा आपका बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 5 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बेस्ड लिए गए, बस कुछ अंक आपके बदल दिए गए, बल्कि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल वही है, ठीक है। जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से जरूर नोट किया करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, ठीक है। फटाफट नोट करिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं किए तो ज़रूर नोट कर लीजिए और 1-2 बार अपने से प्रयास कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लें, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन नोट करिए। और सारे क्लासेस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम पे आपको सारे क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा और वहाँ पे आपको ढेर सारे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी, ठीक है। फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे क्या दिया आपका। दिया एक निश्चित कूट भाषा में, ये देखिए आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिले, मैं क्या आपसे एक ही कॉन्सेप्ट बताया हूँ। अगर आपको डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में किया क्या जा रहा है, तो क्या करिए अक्षर को डिनोट कर दीजिए कि वह किस स्थान पे आता है। बस आप उतना डिनोट करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें गुणा किया जा रहा है, कि भाग किया जा रहा है, कि जोड़ा जा रहा है, कि घटाया जा रहा है। आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन करिए सभी लोग, और डेली आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कराया जाता है। डेली क्लासेस ले रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, ठीक है। लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव, बाद में भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग बाद में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। लगाइए सभी लोग। देखिए क्या दिया आपका, चाइल्ड को, किसको, चाइल्ड को, CHILD, चाइल्ड को किससे नोट किया जा रहा है। सभी लोग देखिएगा, चाइल्ड को 61 69 और क्या दिया आपका 61 69 248, 61 69 248 से नोट किया जा रहा है, ठीक है। और क्या दिया आपका, और आपका दिया है गेस्ट को, GUEST को, गेस्ट को किससे नोट किया जा रहा है। सभी लोग बताइएगा। आपका 14 21, उसके बाद क्या दिया आपका 53 840, ठीक है। तो पूछा क्या है आपसे, सभी लोग बताइए। पूछा है आपसे बुक को कैसे लिखा जाएगा, उसी भाषा में बुक को कैसे लिखा जाएगा। किसको, बुक को, बुक को कैसे लिखा जाएगा। सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और जब भी एक ही चीज़ में आपको कोडिंग का जब क्वेश्चन आता है तो मेरे मुख से एक ही चीज़ निकलता है कि अक्षर को डिनोट कर दीजिए। अक्षर को डिनोट करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि उसमें किया क्या जा रहा है, ठीक है। जैसे चलिए अक्षर को डिनोट कर लेते हैं। C किस पे आता है आपका 3 पे आता है, H किस पे आता है आपका 8 पे आता है, I किस पे आता है 9 पे आता है, L किस पे आता है 12 पे आता है, D किस पे आता है आपका 4 पे आता है, ठीक है। अब वही चीज़ें अब इस पे मिलान करिए, यहाँ पे क्या आपका 3 है और यहाँ पे क्या आपका 6 है, यहाँ पे क्या आपका 8 है, यहाँ पे क्या आपका 16 है, यहाँ पे क्या आपका 9 है और वही 9 यहाँ भी कर दिया गया। इसमें देखिए तीसरे वाले लेटर में आपका कोई बदलाव नहीं किया गया है।
ध्यान से देखिएगा, तीसरे वाले लेटर में आपका कोई बदलाव नहीं किया गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या है 12 है, यहाँ पे क्या आपका 24 है, यहाँ पे क्या आपका 4 है, यहाँ पे क्या आपका 8 है। सभी में आपका क्या हुआ है 2 2 से गुणा हुआ है, 2 2 से सभी में आपका गुणा किया गया है। बस आपका जो बीच वाला है उसको वैसे ही लिख दिया गया है, उसको 9 था 9 ही लिख दिया गया। बल्कि और सभी लेटर को देखेंगे, सभी अक्षर को देखेंगे, क्या किया गया 2 2 से गुणा किया गया है। 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 8 में 2 से गुणा करेंगे आपका 16 हो जाएगा, 9 को बिल्कुल उसी तरीके से लिख दिया गया। फिर 12 में 2 से गुणा करेंगे आपका 24 हो जाएगा, 4 में 2 से गुणा करेंगे आपका 8 हो जाएगा। अगर ये रूल सही है तो आपका इसमें भी काम करेगा। इसमें भी देख लेते हैं हम लोग, इसमें भी देख लीजिए। जी आपका किस पे आता है 7 पे आता है, यू आपका 21 पे, ई आपका 5 पे, एस आपका 19 पे, टी आपका 20 पे। अब यही चीज़ यहाँ पे देखिए, यही चीज़ आप यहाँ पे देखिए। अब इसमें मिलान करिए, यहाँ पे क्या आपका 7 है, यहाँ पे क्या है 14, 2 से गुणा किया गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या आपका 21 और यहाँ पे क्या आपका 21, यहाँ भी 21 दिया है, मतलब इसमें आपका 2 से गुणा नहीं किया गया, इसमें आपका 2 से गुणा नहीं किया गया। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या आपका 5 है और यहाँ भी क्या आपका 5, मतलब इसमें भी आपका वही लिख दिया गया है, इसमें भी आपका कुछ गुणा नहीं किया गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या आपका 19 है और यहाँ पे क्या आपका 38, मतलब इसमें आपका 2 से गुणा किया गया, 19 दूना 38। फिर देखिए यहाँ पे क्या आपका 20 और यहाँ पे क्या आपका 40, इसमें भी आपका 2 2 से गुणा किया गया। तो आप देखिए कौन कौन से अक्षर में आपका बिल्कुल वैसे ही लिख दिया गया है। आपको ये देखना है, इस पे फोकस करना है कि कौन सा अक्षर बिल्कुल वैसे ही लिख दिया गया, और बल्कि आप सभी अक्षरों में देखेंगे 2 2 से क्या हो रहा है गुणा हो रहा है। तो अब आपको इसमें देखना है कि कौन से अक्षर में आपका 2 से गुणा होगा और कौन से अक्षर को बिल्कुल सेम टू सेम वैसे लिख देना है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखिए कौन कौन से अक्षर को आपको बिल्कुल वैसे लिखा गया है, आई को लिखा गया है और यहाँ पे आपका यू को लिखा गया और ई को। ध्यान से देखिएगा, किसको, आई को, ओ को और यू को। आई को और ओ को नहीं, वो तो इसमें दिया ही नहीं है। आई को और किसको, आई को और ई को और यू को, और ई को और यू को। और क्या इनके बीच कोई समानता है, सभी लोग बताइएगा। आई ई यू के बीच कोई समानता है? जी बिल्कुल है। ये क्या है, वॉवेल्स है। क्या है, वॉवेल्स है। क्या है, स्वर है। क्या क्या आपके स्वर होते हैं, ए होता है, आई होता है, ई होता है, ए ई आई ओ भी आपका होता है। क्या होता है आपका, ओ भी होता है। ठीक है, अगर क्रम से लिखा जाए तो ए ई आई ओ यू, ये आपका क्रम होता है। ये क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। और देखेंगे आई ई यू में आपका सिर्फ वही लिख दिया गया है, मतलब कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है कि जो वॉवेल्स है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे लिख दिया जा रहा है। वॉवेल्स के अलावा सभी में क्या किया जा रहा है, 2 से गुणा किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, वॉवेल्स के अलावा सभी में आपका 2 से गुणा किया जा रहा है। बल्कि जो और दिया आपका वॉवेल्स दिया है, वॉवेल्स को सेम टू सेम वैसे लिख दिया जा रहा है। ठीक है, वही चीज आप करिए। बी किस पे आता है आपका, 2 पे आता है। ओ किस पे आता है, 15 पे आता है। ओ किस पे आता है आपका, 15 पे आता है। के आपका किस पे आता है, 11 पे आता है। क्या करना है आपको, वॉवेल्स को क्या करना है, वैसे लिख देना, और बल्कि सभी में 2 2 से गुणा करना है। बी क्या आपका वॉवेल्स है, नहीं, तो इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा, 2 में 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए ओ वॉवेल्स है, जी बिल्कुल, ओ आपका क्या है, वॉवेल्स है, तो इसको वैसे ही 15 लिख देना है। फिर देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, वॉवेल्स है ओ, इसको भी आप वैसे लिख दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे क्या आपका के, क्या दिया 11, इसमें आप क्या करेंगे 2 से गुणा, 11 दूना क्या हो जाएगा 22, क्योंकि के आपका वॉवेल्स नहीं है। तो 41 51 51 2 क्या आपके किसी ऑप्शन में दिया है, 41 51 52 2 क्या आपके किसी ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ए ऑप्शन क्या दिया आपका, 41 51 52 2, यही ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोगों को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका समय ज़्यादा लग रहा है, तो देखिए समझाया जा रहा है एक एक पॉइंट आपको, तो समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। लेकिन जब आप एक बार समझ जाएंगे क्वेश्चन, आप खुद से करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 सेकेंड में आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, और वही समय आपका 40 से 50 सेकेंड, वही इस क्वेश्चन का औसत टाइम होता है। ठीक है, तो आप लोगों को अभी ये ध्यान नहीं देना है कि समय ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है आपका, ऐसा कुछ नहीं है। जब यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट समझाया जा रहा है तो आपको ऐसा लग रहा होगा। और एक बार अगर आप समझ गए अच्छे से, तो आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आप आसानी से कर लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का 40 से 50 सेकेंड में। ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन आप लोग
एक बार खुद से करके देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, प्रयास करिए डेली आप लोग लाइव क्लास लेने का, ठीक है। और लास्ट में जो आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नहीं किए इस टाइप के क्वेश्चन तो ज़रूर नोट कर लीजिए और एक दो बार अपने से देख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है। नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास एक दूसरे शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके, ठीक है। लगाइए सभी लोग, लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाएंगे आप लोग, लगाइए। देखिए क्या दिया आपका ये क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे क्या दिया आपका ये क्वेश्चन। दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अक्षर ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अक्षर ज्ञात करें, लेटर सीरीज का आपका क्वेश्चन है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो रीजनिंग के, कोई चैप्टर ऐसा हो जो आप बेसिक से नहीं पढ़े, जिस चैप्टर के आपके क्वेश्चन बार बार गलत हो जाते, जिस चैप्टर के आपके क्वेश्चन बार बार गलत हो जाते, इसका मतलब ये वो चैप्टर आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़े, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, एक मैथन क्लास लेके आपका वो चैप्टर एक ही क्लास में समाप्त कर दिया जाएगा, या आप लोग पीछे क्लास देखना चाहते हैं जो आपका, आप जाएंगे चैनल पे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक आल चैप्टर, लगभग वहाँ पे सभी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से कराए गए, तो वह भी आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया आपका। दिए गए विकल्पों से लुप्त अक्षर ज्ञात करें। क्या दिया आपका ए, क्या दिया आपका ए ई आई, ए ई आई, उसके बाद क्या दिया आपका, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, उसके बाद क्या दिया यहाँ पे आपका क्यू दिया है, क्या दिया क्यू, उसके बाद क्या दिया आपका यू दिया है। चलिए बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, सभी लोग बताइए, निकालिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या बताऊं, अगर लेटर का क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दे अक्षर को नोट कर दीजिए। बार बार यही बोलता हूं और बार बार बोलूंगा तो आपको याद भी हो जाएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले अक्षर को डिनोट करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले अक्षर को डिनोट करना है। अक्षर को डिनोट करिए, आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है। ए किस पे आता है आपका, 1 पे आता है। ई किस पे आता है आपका, 5 पे आता है। आई किस पे आता है आपका, 9 पे आता है। वही चीज़ यहाँ भी कर दीजिए। क्यू आपका किस पे आता है, 17 पे आता है। यू आपका किस पे आता है, 21 पे आता है। देखिए क्या हुआ इसमें, क्या हुआ, 1 से 5 हुआ है, 5 से 9 हुआ है, और यहाँ पे आपका 17 से क्या हुआ, 21 हुआ है। 1 से 5 हुआ है, मतलब प्लस का 4 हुआ है। क्या हुआ, प्लस का 4। फिर देखिए 5 से क्या हुआ, 9, यहाँ भी क्या हुआ, प्लस का 4, यहाँ भी क्या हुआ, प्लस का 4। 1 से 5 प्लस का 4, 5 से 9, यहाँ भी प्लस का 4। फिर यहाँ पे देख लीजिए क्या हुआ है, 17 से 21, यहाँ भी आपका क्या हुआ है, प्लस का 4, यहाँ भी क्या हुआ आपका प्लस का 4। तो अगर सभी में आपका प्लस का 4 हो रहा है तो मतलब यहाँ भी आपका प्लस का 4 होगा। 9 में अगर आप प्लस का 4 करेंगे क्या हो जाएगा, 9 में आप प्लस का 4 करेंगे, 9 4 क्या हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 पे क्या, कौन सा अक्षर आपका आता है, सभी लोग बताइए। 13 पे आपका कौन सा अक्षर आता है, 13 पे आपका यम आता है। क्या आता है आपका, 13 पे आपका यम आता है। और वही चीज़ आगे भी देखेंगे, 13 से क्या हुआ है, 17, यहाँ भी प्लस का 4 हुआ है। ठीक है, क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यम होगा। क्या यम आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए। ए ऑप्शन जो आपका दिया है, ए ऑप्शन जो आपका दिया है यम, यही यम आपका राइट आंसर हो जाएगा।
यम जो आपका दिया यही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? एक लाइक जरूर करेंगे सभी लोग, और कमेंट में आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर किए होंगे, ठीक है। तो जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट कर लीजिए। और देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको सारे क्लासेस के PDF मिलेंगे, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के, हिंदी के, GK GS के, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे, ठीक है। और अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए या किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सअप पे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे। हो गया? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाएंगे और बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाइए, देखिए क्या दिया आपका, ध्यान देंगे सभी लोग। और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए प्रयास किया करिए एक बार खुद से करने का, और खुद से कर ले तो तुरंत फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया करिए, ठीक है। और आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, कि आपके मन में कुछ ऐसा हो कि अगर क्लास में ये होता तो हमारा मन और लगता और अच्छे तरीके से पढ़ाई हो पाती, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। लगाइए सभी लोग। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही आपका बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से कर पाते तो समझ लीजिए काफ़ी तैयारी आपकी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। लगाइए। देखिए क्या दिया आपका, 7 3 11। क्या दिया आपका यहाँ पे 7 3, यहाँ पे क्या दिया आपका 11। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका 4 9 23। क्या दिया 4 9, और यहाँ पे क्या दिया आपका 23 दिया है। और यहाँ पे देखिए क्या दिया आपका 11 7, और यहाँ पे क्या दिया आपका क्वेश्चन मार्क। इसी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको निकालना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। निकालिए सभी लोग, सभी लोग निकालेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि हमको किस तरीके से चलना है, मतलब इस तरफ से चलें कि इस तरफ से चलें। सबसे पहले आपके दिमाग में यही आता है कि इस तरफ से चला जाए कि इस तरफ से चला जाए। तो आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है कि बड़ी संख्या आपका किधर पड़ रहा है, बड़ी संख्या किधर पड़ रहा है। बड़ी संख्या का क्या मतलब है, अगर इसमें देखेंगे बड़ी संख्या आपका कहाँ पे, अगर इस तरीके से चला जाए 7 3 11, इसमें बड़ी संख्या किधर है आपका, यहाँ पे सबसे लास्ट में है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिए 4 9 23, बड़ी संख्या कहाँ पे, यहाँ भी सबसे लास्ट में है, मतलब यहाँ भी लास्ट में, यहाँ भी लास्ट में है। तो ये वाला आप लोग रूल लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से देखें, यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या किधर है, 7 4 11, बड़ी संख्या कहाँ पे है, नीचे है। और यहाँ पे देखिए 3 9 7, बड़ी संख्या कहाँ पे आ जा रही है, बीच में आ जा रही है। तो मतलब ये आपका रूल सही नहीं बैठेगा। यहाँ भी अगर नीचे होता तो ये वाला आपका रूल सही बैठ सकता था। इसमें इस तरीके से देखेंगे, बड़ी संख्या आपका यहाँ भी लास्ट में है और बड़ी संख्या यहाँ भी लास्ट में है, मतलब 7 और 3 में कुछ ऐसा करिए कि आपका 11 हो जाए, और 4 और 9 में कुछ ऐसा करिए आपका 23 हो जाए। लगाइए सभी लोग। अब तो आपको पता चल गया किस तरीके से चलना है। 7 और 3 में कुछ ऐसा करना है कि आपका 11 हो जाए, और 4 और 9 में कुछ ऐसा करिए कि 23 हो जाए। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा। सभी लोग लगाइए। अगर मान लीजिए 7 और 3 को जोड़ दे रहे तो आपका 10 हो जाएगा, 10 में एक और जोड़ दिया जाए तो आपका 11 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर जोड़ेंगे 4 और 9 को, 9 4 13 हो जाएगा, और 13 पे एक जोड़ेंगे तो आपका 14 होगा। आना क्या चाहिए था, 23 आना चाहिए था। तो आपका कैसे होगा, अगर 7 में क्या किया जाए, 3 से गुणा किया जाए, 7 3 21 भी हो जा रहा है, और 7 में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो 7 3 10 हो जा रहा है। ये आपका रूल लग सकता है क्या, जो आपको शायद एक क्लास में आपको बताया गया था ये रूल, ठीक है। अगर क्या कर दे,
पहले हम इसका वाला देखेंगे। इसका वाला देखिए आप लोग क्या किया जा रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणा करिए, 7 और 3 का गुणा करिए। सबसे पहले 7 और 3 का क्या करिए, गुणा करिए। उसके बाद क्या करिए, 7 और 3 जोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करिए, 7 और 3 जोड़ दीजिए। ठीक है, गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 7 त्रिक आपका 21 हो जाएगा। और फिर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा। इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। और यही 11 आपका दिया गया है। क्या किए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इन दोनों का गुणा करें, कितना आ गया, 7 त्रिक 21। उसके बाद फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 3 10 और 10 आ गया, तो इसी 21 में से 10 घटा दीजिए, आपका 11 हो जा रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट सही है तो आपके इस दूसरे वाले लाइन में काम करेगा, है कि नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका सही है तो दूसरे वाले लाइन में काम करेगा आपका। इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी देख लेते हैं हम लोग। क्या दिया, 4 9 23। क्या किए, सबसे पहले इसमें गुणा किए हैं, तो गुणा करिए, 4 9 आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर देखिए क्या किया गया, फिर इन दोनों को जोड़ा गया है। दोनों को जोड़िए, 4 और 9 13 हो जाएगा। क्या किए हैं, फिर घटाए हैं, तो घटा दीजिए। 6 में से 3 गया 3 आपका, 3 में से 1 गया 2, कितना आ गया 23। क्या 23 यहाँ पे दिया गया है, क्या 23 आपका दिया गया है, जी बिल्कुल आपका 23 दिया है। तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सही है, यही वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट करके बताइए। अब कॉन्सेप्ट आपका पता चल गया कि इसमें किया क्या जा रहा है। लगाइए लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाएंगे, लगाइए और बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। लगाएंगे। क्या किया गया, देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई किया गया, फिर जोड़ा गया है। 11 और 7 में सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 11 7 77 हो जाएगा। फिर क्या किया गया, जोड़ा गया। 11 और 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। क्या करना है, उसके बाद माइनस कर देना, माइनस कर दीजिए। 7 में से 8 जाएगा आपका, नहीं जाएगा, तो 17 में से 8 गया 9। यहाँ पे क्या बचेगा, 6 6 में से गया 5, कितना आ गया आपका 59। क्या 59 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए। क्या 59 आपके किसी ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन क्या दिया आपका, 59। यही ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका 59 दिया, यही ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा जाता है। ठीक है, और जो मैं आपको दूसरा वाला क्वेश्चन कराया था वो आपका आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब मैं सभी के मिक्स क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि देखिए अगर लेवल देखा जाए तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल का दोनों का रेटिंग का लेवल बिल्कुल सेम होता है, लेकिन आरपीएफ एसआई का लेवल थोड़ा सा बढ़ा के रहता है। ठीक है, और अगर आप लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ा के भी क्वेश्चन किए रहेंगे तो आपको एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल में बहुत आसानी होगा, क्योंकि जानते हैं आप लोग 2 से 3 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट पूछे जाते हैं, तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप आसानी से किए रहेंगे अगर आप आरपीएफ एसआई के रीजनिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं तो। ठीक है, और इससे आपका आरपीएफ एसआई वालों के लिए भी फायदा होगा, है कि नहीं है। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। ठीक है, और जो क्वेश्चन आप नहीं लगा पाए उसको ये नहीं करना है कि बस एक बार देख लिए तो हो गया, इसको कॉपी पे नोट कर लेना है। 1-2 दिन कम से कम 2-4 बार देख लेना है, ताकि आपको जब भी आपको जिस भी एग्जाम में या टेस्ट में आपको जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे। और अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ अलग आवाज़ सुनाई दे रहा होगा तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, आज आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, हो गया नोट। अगले क्वेश्चन में चला जाए, सभी लोग बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग अगला क्वेश्चन लगाएंगे, अगला क्वेश्चन लगाएंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन। लगाइए, देखिए क्या दिया आपका, देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन। ये देखिए आपका कथन और निष्कर्ष से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कथन और निष्कर्ष से लगभग आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है। आपको कथन के अनुसार डायग्राम बनाना रहता है, उसके बाद निष्कर्ष को आपको देखना रहता है, उसी में मिलाना रहता है
कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। इसीलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको डेली कराता हूँ कि आपके हर एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, ठीक है, आसानी से आप क्वेश्चन करने लगेंगे। इसीलिए आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। एक भी क्लास आपको छोड़ना नहीं है। अगर कोई क्लास छूट गया है तो उसको बाद में आप लोग जरूर देख लीजिए, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बचे ना। सारे क्वेश्चन आप करके जाएंगे एग्जाम में तो ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि रीजनिंग का आपका एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, ठीक है। लगाइए, देखिए क्या दिया आपका, दिया सभी आर पी हैं। क्या दिया आपका, सभी आर पी हैं, सभी पी जे हैं। ये आपका कथन दिया है। कथन क्या दिया है, सभी आर पी हैं और सभी पी जे हैं। अब इसी के अनुसार आपको डायग्राम बनाना है। उसके बाद निष्कर्ष देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। निष्कर्ष क्या दिया है, सभी पी आर हैं, सभी जे पी हैं, सभी आर जे हैं। आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही होगा। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास एक दूसरे से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। चलिए हम डायग्राम पे आते हैं। देखिए क्या दिया है, सभी आर पी हैं। सभी आर क्या है, पी है। ये देखिए क्या आपका आर है। सभी आर पी हैं, मतलब आर का जितना भी भाग है आपका किस में आ जाएगा, पी में आ जाएगा। आर का आपका जितना भी भाग है सभी किस में आ जाएंगे, आपके पी में आ जाएंगे। सभी आर किस में आ गए, आपके पी में आ गए। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है सभी पी जे है। क्या दिया है, सभी पी जे है, मतलब पी का आपका जितना भी भाग है, पी का आपका जितना भी भाग है किस में आना चाहिए, जे में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, आपका पी का जितना भी भाग है किस में आना चाहिए, आपका जे में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, जे में आना चाहिए। अब देखिए कथन के अनुसार आपका डायग्राम बन गया। अब आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। अब आपको निष्कर्ष भी देखना है। इसी डायग्राम के अनुसार आपको निष्कर्ष में देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, ठीक है। निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या क्या दिया आपका, निष्कर्ष दिया सभी पी आर है। क्या दिया, सभी पी आर है। क्या पी का आपका जितना भी भाग है सभी आर है, आप लोग खुद देख के बताइए। पी देखिए ये सेकेंड वाला है, पी का जितना भी भाग है क्या सभी आर है, सभी लोग बताइए। पी का जितना भी भाग है क्या सभी आर है। देख मैं तो देख रहा हूँ कि सिर्फ इतना ही भाग आर लिया है और ये सब भाग आपका बचा है, ये सब भाग तो आपका आर नहीं है। और निष्कर्ष में दे दिया कि सभी पी आर है और देखेंगे यहाँ पे कुछ ही लग रहा है, तो मतलब पहला वाला निष्कर्ष आपका गलत दिया गया है। दूसरे निष्कर्ष पे आते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया आपका, दूसरा निष्कर्ष दिया सभी जे पी है। क्या दिया, सभी जे पी है। क्या जे का सभी भाग पी है, सभी लोग बताइएगा। क्या जे का देखिए इतना भाग है, जे का देखिए इतना बड़ा भाग है, क्या सभी भाग पी है, बताइएगा। ये भाग तो आपको पी नहीं लग रहा है, सिर्फ आपका इतना भी भाग पी लिया है। ये देखिए जे वाला, ये बड़ा वाला गोला है। अगर जे पी के अंदर होता, मतलब पी इसके बाहर होता, या जे पी के अंदर होता, तब कह सकते थे कि सभी जे क्या है, पी है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे पी सिर्फ इतना ही भाग लिया है, ये सब भाग नहीं लिया है, तो मतलब दूसरा भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या दिया आपका, तीसरा निष्कर्ष दिया सभी आर जे हैं। क्या दिया, सभी आर जे है। क्या आर का जितना भी भाग है सभी जे में आ रहा है, सभी लोग बताइए। क्या आर का जितना भी भाग है सभी जे में आ रहा है। देखिए आर देखेंगे इतना है, आर देखिए इतना है और जे देखिए इतना है। क्या जे में सभी आ रहा है, आर आ जा रहा है, सभी आर देखिए, सभी आर आपका जे में आ जा रहा है कि नहीं, जी बिल्कुल आपका सभी आर आ जा रहा है। तो सभी आर क्या हो गए, जे हो गए। तो तीसरा निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या कोई ऑप्शन ऐसा दिया है कि सिर्फ तीसरे वाले निष्कर्ष को आपको सही बताया गया है? क्या कोई आपका ऑप्शन ऐसा दिया है कि तीसरे वाले निष्कर्ष को सही बताया है? तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग बताइएगा किसी ऑप्शन में आपको तीसरे वाले को सही सिर्फ बताया गया। ए ऑप्शन सेकंड, आपका सेकंड को सिर्फ सही बताया गया है, दिया केवल निष्कर्ष सेकंड कथनों के अनुसार है, लेकिन ये तो गलत दिया है। बी ऑप्शन पे क्या दिया है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट कथनों के अनुसार है, ये भी गलत होगा, नहीं होगा ये। सी ऑप्शन सभी कथनों के अनुसार है, नहीं ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन केवल निष्कर्ष थर्ड कथनों के अनुसार है। क्या, केवल निष्कर्ष थर्ड कथनों के अनुसार है, जो आपका डी ऑप्शन में दिया। किस ऑप्शन में, डी। तो ये डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यही आपका दिया है, ये डी वाला आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा और एक कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और लास्ट में मैं आपको होमवर्क का भी क्वेश्चन देने वाला हूँ। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना है, ठीक है। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए।
क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। नोट करेंगे, नोट करिए सभी लोग। हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए। सभी लोग लगाइए। देखिए ये आपका ब्लड रिलेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन से भी आपका 2-3 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ब्लड रिलेशन का अगर आपके किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, कुछ ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। या आपको एक क्लास ब्लड रिलेशन का बहुत ही बेसिक से लिया गया है। आप लोग चैनल पे जाने के बाद एक प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर। वहाँ पे ब्लड रिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका, दिया आपका यक्स ए की माँ है, वाई बी के पिता की बहन है, आर बी का पिता है, ए और जेड बहनें हैं, ए और जेड बहनें हैं, बी जेड का भाई है, आर एक्स से किस प्रकार संबंधित है। आर एक्स से किस प्रकार संबंधित है बताइए। यक्स जो है ए की माँ है, कौन? एक्स जो है किसकी माँ है? ए की माँ है। ए की माँ कौन हो गई? यक्स हो गई। अब देखिए आगे क्या दिया है, यक्स जो है ए की माँ है। फिर देखिए क्या दिया, वाई बी के पिता की बहन है। वाई जो है बी के पिता की बहन है, उसको अभी रहने दीजिए, क्योंकि इसमें वाई और बी नहीं दिया तो इसको रहने दीजिए। अभी आगे देख लेते, अगले वाले पॉइंट पे चलिए। अगला पॉइंट क्या दिया है, आर बी का पिता है, आर जो है बी का पिता है। फिर देखिए क्या दिया, ए और जेड क्या है? बहनें हैं। ए और जेड क्या है? बहनें हैं, मतलब ए भी क्या है? बहन है, और जेड भी। ठीक है, ए और जेड क्या है? बहनें हैं। आगे क्या दिया है, बी जेड का भाई है। बी जो है जेड का भाई है। देखिए माइनस उस पर लगाया जा रहा है जो फीमेल है, और प्लस जो मेल है। बी भाई है तो मेल होगा प्लस से, ये माँ है तो फीमेल होगी माइनस से, ये बहनें हैं तो माइनस माइनस। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया आपका बी जेड का भाई है। और देखिए ऊपर जो हमने लाइन छोड़ा था उसको अब देख लीजिए, क्या दिया है, वाई बी के पिता की बहन है। वाई जो है बी के पिता की, बी के पिता कोई है, बी के पिता ये हैं और बी की माता ये है, तो इनके बीच पति पत्नी का रिश्ता रहेगा। ठीक है, और क्या दिया, बी के पिता की बहन है। बी के पिता की बहन कौन है? वाई। कौन है? वाई जो आपका बी के पिता की बहन है। बी के पिता की बहन कौन है? वाई है। बी के पिता की बहन कौन है? वाई है। अब देखिए आगे क्या दिया, आर बी का पिता है। आर कौन है? बी का पिता। बी का पिता कौन है? आर। बी का पिता आपका आर हो गया। अब देखिए, अब देखना है आपको, अब देखिए आपका क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन सिर्फ दिया है अब आपका। अब इसी डायग्राम के अनुसार जो आपका इस तरीके से बनाए हैं, अब इसी के अनुसार आपको देखना है कि कौन किससे रिलेशन करेगा। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, पूछा आर यक्स से किस प्रकार संबंधित है। आर जो है यक्स से किस प्रकार संबंधित है, सभी लोग बताइए। आर एक्स से, आर यक्स से, ये आप लोग बताइए। और ये भी बताइएगा एक्स आर से, यक्स आर से, ये भी आप लोग बताइएगा। आर जो है यक्स से और यक्स आर से, ये दोनों चीजें आपको बताना है। बताइए सभी लोग, आर जो है यक्स से, यक्स आर से कैसे होगा, सभी लोग बताएंगे। लगाइए। अब देखिए क्या दिया है, आर यक्स से, तो जो पहले दिया रहता है उसको काटते हैं और दूसरे की तरफ से देखते हैं। क्या दिया, आर यक्स से, तो आर को काटिए, यक्स की तरफ से आर को देखिए। आर को काटिए, यक्स की तरफ से आर को देखिए, यक्स की तरफ से आर को देखेंगे, यक्स की तरफ से आर को देखिए। आर इसका क्या लगेगा, यक्स का आर क्या लगेगा। अगर ए की माता कौन है, यक्स है, और ए का पिता कौन है, आर है, तो ये क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। तो यक्स का आर क्या लगेगा, क्या लगेगा, पति लगेगा। क्या लगेगा, पति लगेगा। क्या लगेगा, पति लगेगा। ठीक है,
और अगर यही दिया रहता है आपका यक्स आर से, यही दिया रहता है आपका यक्स आर से, यहाँ तो आर यक्स से कैसे संबंधित होगा, पति से होगा। अगर यही दिया रहता है यक्स आर से तो क्या करते, जो आपका पहला दिया उसको काटिए, यक्स को काटिए, आर की तरफ से यक्स को देखिए, आर की तरफ से यक्स को देखेंगे क्या लगेगी, यक्स इसकी क्या लगेगी, आर की यक्स क्या लगेगी, पत्नी लगेगी, क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर है कि आर यक्स से कैसे संबंधित है, यक्स आर से कैसे संबंधित है। क्वेश्चन सॉरी, क्वेश्चन क्या पूछा है, आर यक्स से, आर यक्स से कैसे संबंधित है, पति। कौन से ऑप्शन में आपको पति दिया है, ए ऑप्शन क्या दिया, बेटा, बी ऑप्शन क्या दिया, आपका पति दिया, तो यही बी वाला पति आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन पति यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, एक लाइक जरूर करिए और कमेंट में बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल आप लोगों को जरूर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, सारे क्लासेस की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलेगा, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे आपका पुराने जो आपका पीछे वाला वो भी आपका रिविजन होता रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाएंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाएंगे, देखिए क्या दिया आपका, दिया है आपका अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उचित वेन आरेख चुने। दिए गए विकल्पों में से उचित वेन आरेख चुने। वेन आरेख क्या दिया है, मसाले जीरा भोजन, क्या दिया आपका, मसाले जीरा भोजन। बताइए कैसे आपका वेन डायग्राम बनेगा, सभी लोग बताइए। मसाले जीरा भोजन, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, भोजन, क्या देखेंगे आपका भोजन, ये मान लीजिए क्या हो गया आपका भोजन हो गया। ठीक है, अब भोजन के अंतर्गत ही आपका मसाला आता है कि नहीं, भोजन के अंतर्गत ही आपका मसाला आता है, तो ये भोजन के अंदर आप क्या बना दीजिए, मसाला बना दीजिए, या क्या ये क्या हो गया आपका मसाला हो गया। अब जीरा जो है, जीरा भी आपके मसाले के अंतर्गत आता है, जीरा जो आपका मसाले के अंतर्गत ही आता है, तो मसाले के अंदर क्या बना दीजिए आप, जीरा बना दीजिए। क्या इस तरीके से कोई वेन डायग्राम आपका दिया गया है, सभी लोग बताइए क्या इस तरीके से आपका कोई वेन डायग्राम दिया है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन में आपका इस तरीके से नहीं दिया है, बी भी ऐसे नहीं दिया है, सी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, तो इस सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी जो आपका ऑप्शन दिया है बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, तो इस सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आपको सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करेंगे। उसके बाद अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, सभी लोगों को होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट नोट करिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। ठीक है, और क्लास एक दूसरे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। अभी आपको होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर फटाफट तुरंत कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। चलिए अब देखिए आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। अगर 5 4 3 0 नहीं 0 नहीं 5 4 3 1 5431 आपका किससे रिलेटेड है, 60 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, 60 से रिलेटेड है। तो आप लोग बताइएगा
तो आप लोग बताइएगा 4503 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। 5431 आपका 60 से रिलेटेड है, तो आपका 4503 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। ए ऑप्शन आपका 42, सी ऑप्शन आपका 50, सॉरी ए के बाद आपका बी आता है ना, ए ऑप्शन आपका 42, बी ऑप्शन आपका 50, सी ऑप्शन आपका 60 और डी ऑप्शन आपका 65। सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। और आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। सारे क्लासेस की PDF आपको वहाँ पे मिलेगा, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, हिंदी के, GK GS के, ताकि आपका पीछे का भी रिविजन होता रहे, ठीक है। और अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास एक दूसरे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके, हमारा परिवार और बड़ा हो सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।